हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अपाचे सुपरसेट इंस्टॉलेशन को कैसे ऑटोमेट करें। मैंने एक बैश स्क्रिप्ट रन करके आपको दिखाया था कि हम अपाचे सुपरसेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन अ क्लिक। ओके, तो वो अभी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम अपाचे सुपरसेट का जो अ, मेटा डेटाबेस होता है उसको हम पोस्टग्रेस के साथ कैसे सेटअप करें वो आज हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे सुपरसेट एसक्यूएलाइट डेटाबेस को देता है मेटाडेटा के लिए, बट अभी हम उसे चेंज करके पोस्टग्रेस के साथ लगाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा अभी अपाचे सुपरसेट रनिंग है, यहाँ पे इस यूआरएल में, ठीक है? तो मैं अभी आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रन करेंगे इसे और देखो यहाँ पे, ये अभी रनिंग में है ना? तो एडमिन एडमिन डाल देता हूँ। और देखो अभी ये रन हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो ये मैंने आर्टिकल क्रिएट करके रखा है, हाउ टू यूज़ पोस्टग्रेस एसक्यूएल मेटाडेटा डेटाबेस। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, अगर आपका अगर एग्जिस्टिंग अपाचे सुपरसेट इंस्टॉल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये वाला लिंक जो है ये फॉलो करो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूँगा और यहाँ पे मैंने ऑटोमेशन का लिंक भी दिया है, आप जाके वहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है? तो उसके बाद हम यहाँ पे पहले पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। पोस्टग्रेस एसक्यूएल इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिंक दिया है ये वाला, इसको ओपन करिए और ओपन करके हम अभी चेक करेंगे। तो पहले हमें सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम अपडेट करते हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं, इसको अभी मैं टर्मिनेट करूँगा। हमारा अपाचे सुपरसेट जो रनिंग है, तो टर्मिनेट करूँगा और मैं कमांड चलाऊँगा फटाक से। तो अभी ये चल रहा है। तो अभी मेरा एक्चुअली मैंने रिसेंटली अपडेट किया है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं नहीं लेगा वो। तो अभी कल चलते हैं और हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल को इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। ये वाला लिंक जो है ये मैं प्रोवाइड करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? तो अभी देखो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो वीडियो को थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करूँगा जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है? ये भी हो गया हमारा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो अभी हम क्या करेंगे, सूडो सिस्टम इसको इनेबल स्टार्ट करेंगे, हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल को स्टार्ट किया, इसको इनेबल करेंगे। जब सिस्टम से टर्न ऑन होता है तब ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए। तो ये वाला कमांड भी मैंने डाल दिया, ठीक है? तो अभी चलते हैं ये वाला स्टेटस चेक करेंगे हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल का। अभी आप देख रहे होंगे ये वाला भी रनिंग है, राइट? तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा-सा इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा दिखे। सॉरी मैंने पहले नहीं किया। यहाँ पे बोल्ड करता हूँ और ये वाला अप्लाई करता हूँ, ठीक है? अभी दिख रहा होगा आपको। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, स्टेटस चेक किया। तो अभी हम एक यूज़र को क्रिएट करेंगे, पोस्टग्रेस यूज़र का, ठीक है? तो अभी ये जो एडमिन यूज़र रहेगा, तो पीएसक्यूएल करता हूँ और यहाँ पे जाके इसका टर्मिनल एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे इसका यूज़र हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? यूज़र का पासवर्ड जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बोला है उसने कि अल्टर यूज़र पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस का यूज़र का पासवर्ड हमें चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सुपरसेट 1 2 3 बस इतना सिंपल दे रहा हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है? सुपरसेट 1 2 3 यस कैपिटल है हमारा। तो सेव यहाँ पे एंटर मार देता हूँ। देखो अभी अल्टर रोल, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम अभी टर्मिनल से बाहर आएँगे और एग्ज़िट करेंगे यूज़र से, ठीक है? तो ये वाला यूज़र एग्ज़िट हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला रिमोट एक्सेस के लिए अभी हम थोड़ा-सा हमें चेंजेस करना पड़ेगा, ताकि हम अगर ये सर्वर से हम थोड़ा बाहर का जो लोकल नेटवर्क है मेरा, वो लोकल नेटवर्क में आईपी एड्रेस से मुझे एक्सेस होना है, तो ये वाला मैं थोड़ा चेंज करूँगा कॉन्फ़िगरेशन उसका। अगर आप ये इसको मतलब आप स्किप भी कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू डू, ओके? तो यहाँ पे लिसन एड्रेसेस इसको मुझे ढूँढना है, तो यहाँ पे इसको मुझे स्टार से रिप्लेस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है वो, ये वाला जाता हूँ,
अनकमिट करता हूँ और यहाँ पे जो लोकल होस्ट है इसको मैं क्या करूँगा, स्टार से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, अभी सेव करूँगा। ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद और एक है हमारा pg_hba.conf, ये वाला भी एक एनेबल करना पड़ेगा ताकि हम रिमोट एक्सेस कर पाए। तो ये वाला भी चेंज करता हूँ। लास्ट में जाते हैं, ठीक है, लास्ट में जाके मुझे ये वाला ऐड करना है लाइन्स। ये अगर आपके टाइम पे, अगर मेरे में जब यहाँ पे अभी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा 16th वर्जन है, ठीक है, देख सकते हो ये वाला। आपके टाइम 16 छोड़ के 17 हो गया, नहीं तो 18 हो गया, तब आप थोड़ा इसका इसका जो वर्जन है वो चेंज कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे आके लास्ट लाइन में मुझे पेस्ट करना है। इंसर्ट मोड में जाता हूँ और यहीं पे पेस्ट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव किया और यहाँ पे पोस्टग्रेस एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ग्रेट, तो अभी हमारा पोस्टग्रेस का सेटअप हो गया, ठीक है। ये वाला जो बाकी का है ये फायरवॉल का है, ये भी मुझे कर ही देता हूँ मैं अभी। और इसके साथ मुझे और कुछ ऐड करना है फायरवॉल के लिए, क्योंकि फायरवॉल मैंने अभी इनेबल किया है, तो मुझे मेरा एसएसएच का भी इनेबल करना पड़ेगा। ये भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको ये बाकी का करना नहीं है, बस ये 5432 वाला ही करना है, ठीक है, जो जो यहाँ पे मैंने आर्टिकल में मेंशन किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद 8088 वाला भी करना है मुझे, क्योंकि 808 वाला क्यों करेंगे, यहाँ पे हमारा सुपरसेट 8088 में रन हो रहा है ना, तो उसके लिए वो भी हम करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद कहाँ है हमारा, ये वाला नहीं, हाँ यहाँ पे था। तो ये वाला स्टेटस देखते हैं इसका, इनएक्टिव है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, ठीक है। इनेबल करते हैं और यस करते हैं, इनेबल हो गया। उसके बाद हमें एक हमारा पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कि उसका नाम होगा सुपरसेट अंडरस्कोर मेटाडेटा, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे ये वाला कमांड लेता हूँ और यहाँ पे फायर करता हूँ, ठीक है। तो हम पोस्टग्रेस का टर्मिनल में आ गया, कंसोल में आ गए हम अभी। तो यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, एंड आई विल चेंज माय नेम, डेटाबेस नेम हियर, ओके, सुपरसेट अंडरस्कोर मेटा डेटा, ओके, एंटर। अभी हो गया मुझे मेरा काम, ठीक है। मैं बाकी का कुछ नहीं करूँगा। ये वाला यहाँ पे आप अगर सुपरसेट के लिए अगर आपको डिफरेंट यूज़र क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन करके रखा है, यहाँ पे भी दिखाया है, और मेरा जो अभी का जो करंट इंस्टॉलेशन चल रहा है ना, सेटअप कैसे करें पोस्टग्रेस को, वो वहाँ पे भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अभी यहाँ तक तो मेरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये क्लोज करते हैं, इसका काम नहीं है। यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे हमने सेम किया है सुपरसेट मेटाडेटा को। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया है हमने, देखो सुपरसेट यूज़र विथ पासवर्ड, एंड उसको हम प्रिविलेजेस देंगे। उसके बाद हमें पब्लिक का एक्सेस देना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम ये वाला जो है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी के लिए जो सुपर यूज़र है, हमने पहले क्रिएट किया था यूज़र, वही यूज़र यूज़ करूँगा मैं। अभी के लिए ये यूज़र यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अभी ये आप लोग अगर चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हमारा टर्मिनल में जाते हैं, सुपरसेट जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अभी ओपीटी में ऑलरेडी है हम, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा जो सुपरसेट का एनवायरनमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट है। तो ये वाला हमें एक्टिवेट, सॉरी ऑन दिस वन, ओके, यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, और मुझे ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप, क्योंकि हम पोस्टग्रेस यूज़ करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हमें पाइथन का ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो भी हो जाता है अभी, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद अभी देखो ये वाला जो है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इन योर सुपरसेट
होम डायरेक्टरी क्रिएट और एडिट config.py superset अंडरस्कोर config.py फाइल एंड ये वाला लाइन जो है ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा फाइल एक होल्डर है ये वाला सुपरसेट का। अगर मैं हम टर्मिनल में जाते हैं तो ls करते हैं cd सुपरसेट। देखो, इसमें हम जाने के बाद यहाँ पे मेरा फाइल है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फाइल यही है, तो मैं इसको परमिशन देना पड़ेगा मुझे, chmod table7 ये वाला फाइल का परमिशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन देता हूँ और मैं फाइल सिस्टम में इसे ओपन कर लेता हूँ। ये वाला ओपन किया। देखो, अभी हमारा सीक्रेट के इसमें है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे जो आर्टिकल में दिया है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप देख रहे हो ना, मैंने पेस्ट किया। तो इसमें हम चेंज करेंगे, हमारा यहाँ तक सेम रहेगा सब कुछ। यहाँ पे हमारा यूज़र रहेगा, जो कि ये हमारा ये वाला यूज़र था। एक मिनट, पोस्टग्रेस क्रिएट करते वक्त मैंने क्रिएट किया था उसे, यहाँ पे हाँ, ये देखो ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड भी चेंज किया था। राइट, तो ये वाला कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके यहाँ पे चेंज करता हूँ और हमारा पासवर्ड क्या था, सुपर सेट 123। करेक्ट, तो ये वाला सेम है और हमारा डेटाबेस का नाम भी सेम है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। तो देखो, अभी ये कनेक्ट हो रहा है और ये सेव भी होगा। अभी सेव हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर रिफ्रेश करता हूँ और ओपन करता हूँ, ये वाला सेव हो गया। अभी हम चलते हैं हमारा कमांड में, cmd में, और देखो यहाँ पे, सॉरी ये वाला था, हाँ करेक्ट, यहाँ पे इंस्टॉल किया, ये वाला यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीबी अपग्रेड करेंगे। ठीक है, एक बार डीबी अपग्रेड करते हैं। ग्रेट, अभी ये भी हो रहा है। देखो अभी हुआ ना, अभी ये हुआ। ठीक है, तो अभी हम एडमिन को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम अभी हमारा डेटाबेस चेंज हुआ ना, तो डेटाबेस चेंज हुआ है तो हमारा यूज़र वहाँ पे नहीं रहेगा जो क्रिएटेड था, तो उसके लिए हम एडमिन क्रिएट करेंगे। देखो, उसको देते हैं एडमिन, एडमिन लास्ट नेम भी एडमिन करता हूँ, पास ईमेल नहीं चाहिए, पासवर्ड देता हूँ एडमिन और इसको भी एडमिन करता हूँ। देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइज डेटाबेस ऑथेंटिकेशन एंड एडमिन यूज़र हो गया क्रिएट। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, सुपरसेट इनिट, चलो हो गया हमारा ऑलमोस्ट डन। ये वाला हो गया राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी चलते हैं यहाँ पे, ये देखो ये वाला हमारा सुपरसेट का रन का कमांड है। चलो, मैंने एंटर किया, तो अभी आप देख रहे होंगे ये कमांड अभी सक्सेसफुल चला है हमारा। अब देख सकते हो ये वाला इसने आउटपुट दिया है, यहाँ पे मेरा अभी सुपरसेट रन हो रहा है। तो ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको हटा के और एक बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा अभी सुपरसेट रनिंग है। ठीक है, एक बार ये वाला एक्चुअली सेशन एक्टिव था तो इसलिए ऑटोमेटिकली लॉगिन किया। ठीक है, मैं आपको एक बार लॉगिन करके लॉग आउट कर देता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, देखो राइट, तो ये अभी चल रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे हमें लॉग्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपको मैं एक बार वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि हमारा जो पोस्टग्रेस का डेटाबेस है उसमें हमारा डेटा आ चुका होगा। ठीक है, उसका मेटा डेटा है वो वहाँ पे आ चुका होगा, वो अभी हम देखते हैं। मेरे पास अभी पीजे एडमिन का एक टूल है। ठीक है, उसे पोस्टग्रेस को एक्सेस करने के लिए, तो मैं अभी उसको ओपन करता हूँ और आप दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये ओपन हो रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने कुछ ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था। तो अभी हम एक नया
कनेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी क्या करेंगे हम, ऊपर सेट ऊपर सेट अंडरस्कोर मेटा डेटा। ओके, ये हो गया। इसके बाद हम कनेक्शन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमारा सर्वर का आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.100.140 था हमारा कनेक्शन, ठीक है। और यूज़र पोस्टग्रेस है और पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड हमारा सुपर हेड 123 यही था। ओके, तो अभी चलाएंगे हम, तो सेव। ओके, देखो अभी ये चल गया है ना। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और डेटाबेसेस में जाते हैं और ये देखो, ये वाला अभी इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे हमें डेटाबेसेस मिलेंगे। कहाँ पे, हाँ ये देखो स्कीमाज में और पब्लिक में हमें मिलेंगे हमारे टेबल्स। देखो यहाँ पे टेबल्स है, ये देखो यहाँ पे आ गया ना, EB_group रोल, है ना। एक अभी हम डैशबोर्ड में जाते हैं। अगर ये देखो हमारा डैशबोर्ड का टेबल भी क्रिएट क्रिएट हुआ है ना। अगर हम कॉलम देखते हैं तो देखो क्रिएटेड ऑन, ये सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है ना। तो अभी मतलब ये अभी हम मतलब ये काफ़ी इजी है करना, तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप सिंपली ऐसे कर सकते हो। तो आसान ऐसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। बाय बाय।